एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अभी भी हमारे पास 200 प्लस शिपिंग वाली टी शर्ट्स कुछ बची हुई हैं कुछ साइजेस में, जिनको चाहिए वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन के सामने आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो पिनाका रॉकेट्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। एलएसी पे चीन के खिलाफ 2 और पिनाका रॉकेट्स के रेजिमेंट तैनात करने की बात कर दी गई है और इसके लिए प्रयास चालू कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो रेजिमेंट है वो 2024 के अंदर बन जाएगी। इसके लिए धीरे धीरे प्रयास चालू कर दिए गए हैं और रेजिमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। एक रेजिमेंट में कुछ कहा जाता है कि 3 बैटरीज होती हैं। 3 बैटरीज, एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं, जो कि कुल मिला के 72 रॉकेट 44 सेकंड के अंदर स्लावो मोड में लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 1 मिनट के अंदर कुछ 72 रॉकेट दुश्मन के ऊपर गिरेंगे और वो सांस भी नहीं ले पाएगा इन पिनाका रॉकेट्स या पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लॉन्चर के द्वारा। इससे पहले एलएसी पे कुछ 4 रेजिमेंट ऑलरेडी तैनात हैं, उसके साथ ही 2 रेजिमेंट अब और उनको ज्वाइन कर लेगी। इस खबर को सुन के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चीन को तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से ये खबर आ चुकी है, ये उनकी तरफ से कह दिया गया स्पोक पर्सन की तरफ से कि चीन जो भारत की तरफ से किया जा रहा है उसको सही नहीं मान रहा है और ये कंडूसिव एक्टिविटी नहीं है। इससे जो बात है वो खराब ही होगी, अच्छी नहीं होगी। इससे पहले 10,000 ट्रूप्स को भी डिप्लॉय करने की बात करी गई थी भारत की तरफ से, वेस्टर्न बॉर्डर से फ्री करके। अब चीन से लगने वाली सीमा पर हम लोग उनको डिप्लॉय कर रहे हैं और अब पिनाका रॉकेट को डिप्लॉय करने की, उसके 2 रेजिमेंट को डिप्लॉय करने की बात भी निकलकर आने लगी है। वहीं चीन की बात ही चली है तो चीन की कुछ इंटरनल खबरें निकलकर आई हैं, जहां भारत चीन के खिलाफ इतनी तगड़ी तैयारी कर रहा है। चीन खुद के अंदर होने वाली या पीएलए के अंदर होने वाली प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उनकी मिलिट्री के वाइस चेयरमैन के द्वारा या सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन के द्वारा, जो कि जनरल ही है, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि पीएलए के अंदर जो फेक कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं उस पर क्रैकडाउन किया जाए और एक्चुअल वॉर लड़ने की जो कैपेबिलिटीज है उस पर ध्यान दिया जाए। ऐसा खबरें आई हुई थी कि उनके 9 जनरल्स को हटा दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में। इसके अलावा इससे पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर को भी हटाया गया था और करप्शन के चार्जेस पर ही हटाया गया था। हम जानते हैं कि जो 9 जनरल्स को उनके हटाया गया था वो इसलिए हटाया गया था कि उनकी मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ पाया गया था और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकी जो मिसाइलें हैं वो एक बलून की तरह थी, जिसका कोई काम नहीं था, बस केवल दिखाई देती थी। तो ये चीज उनके द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई और इन 9 जनरल्स को हटाया गया था। तो उनकी एक इंटरनल मीटिंग हो रही थी और उसी में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना, MOM बना, जिसमें कि ये सारी चीजें निकल कर आई हैं कि जो फेक कॉम्बैट कैपेबिलिटीज दिखाई जा रही हैं उससे दूर रहें। ये आप जानते होंगे कि चीन की तरफ से जो वीडियोस वगैरह दिखाई जाती हैं ये सब चीजों से दूर रहें और रियल टाइम कॉम्बैट कैपेबिलिटीज प्राप्त करनी है। शी जिनपिंग ने भी ये कहा था कि लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहें, इधर उधर के काम ना करें। बात करते हैं जापान की। जापान की तरफ से एक कम्युनिकेशन एंटीना जो कि हमारे वॉरशिप में लगना है, उसके एक्सपोर्ट को मंजूरी दी जा रही है या उसके लिए प्रिपरेशन की जा रही है। असल में उनका एक एंटीना है जिसको यूनिकॉर्न एंटीना कहा जाता है और योकोहामा रबर्स के द्वारा कुछ जापानीज फर्म ने मिलकर ये एंटीना बनाया हुआ है। इस एंटीना की खास बात यह है कि वॉरशिप में लगने वाले जितने भी एंटीना हैं वो सभी एक ही एंटीना में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिससे कि इसके लिए लगने वाले टेक्नीशियन और ट्रूप्स की कम आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ जो वॉरशिप का डिजाइन है, जो वॉरशिप की ऊर्जा है, वो भी काफी सिंपल हो जाती है। ऊर्जा जो खपत है वो एक ही एंटीना में खपत होती है। जो डिजाइन है वो काफी सिंपल तरीके का हो जाता है। भारत ने जापान से इस तरह के एंटीना लेने का प्रयास किया। अब जापान भारत को ये एंटीना देने वाला है या उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके डिस्पैच की, एक्सपोर्ट की प्रिपरेशन से ये बात चली है। तो भारत की तरफ से भी एक्सपोर्ट कुछ चीजें की जा रही हैं जो कि आर्मेनिया को किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि 6 ATAGS उनको भेज दिया गया था, 84 का और ऑर्डर मिल गया है। अब पहला आकाश मिसाइल सिस्टम का जो डिलीवरी है और एक्सपोर्ट डिलीवरी है, ये भारत अब इसकी तैयारी कर रहा है और अगले साल के शुरुआत में ये जो डिस्पैच है वो हो जाएगा, ये डिलीवरी हो जाएगी। ये कहा जाता है कि आर्मेनिया की तरफ से आकाश 1S का ऑर्डर दिया गया है, जो कि बहुत एडवांस आकाश सिस्टम है, जिसमें कि भारतीय इंडिजिनस सीकर लगा हुआ है। हम जानते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम के माध्यम से 18 से 30 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्राप्त की जा सकती है किसी भी उड़ने वाले टारगेट के खिलाफ। इस सिस्टम के बाद आर्मेनिया की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप जानते हैं कि उनकी लड़ाई किससे, अजरबैजान से, और अजरबैजान की तरफ से जितने भी ये ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है उनके खिलाफ
ये बहुत बढ़िया सिस्टम रहेगा, इसीलिए आर्मेनिया इसको खरीद रहा है भारत से। बात करते हैं मालदीव्स की। जब से भारत ने या भारत के अंदर मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके बाइकआउट की बात करी गई है, उनके जो पुराने प्रेसिडेंट हैं, एक्स मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद नासिर, उनकी तरफ से कहा गया है कि मालदीव्स के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और वो उसके लिए माफी मांगते हैं। मालदीव के लोग ये चाह रहे हैं कि भारतीय लोग वहां पहुंचे, पर अभी हम लोग रिपोर्ट में देख रहे थे कि 33% तक डिक्लाइन हो गया है भारतीय लोगों का वहां जाना, और चीन पहले नंबर पर पहुंच गया, जबकि भारतीय वहां पर जो पहले नंबर पे थे जाने के मामले में वो चौथे या पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या घटती चली जा रही है। तो मोइजू की बेवकूफी की वजह से, मोइजू के पप्पू पने की वजह से मालदीव्स के अंदर जल्द ही भारतीयों की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि मुझे लगता है कि टॉप 10 में भी भारतीय नहीं आएंगे वहां पहुंचने के मामले में। हाँ, चीनियों की बढ़त हो रही है और मोइजू इससे काफी खुश होगा, पर अगली गवर्नमेंट इससे खुश नहीं होगी, क्योंकि चीन जहां पहुंचता है वो पूरी तरह से उस देश को खा जाता है और धीरे धीरे जो आगे की गवर्नमेंट होती है वो उसका बदला चुकाती रहती है। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 75I की, जिसके तहत हमें विदेशी पार्टनर के साथ मिलके देश के अंदर ही सबमरीन बनाने हैं और कन्वेंशनल सबमरीन ये होने वाले। तो जापान की कंपनी नवंतिया को भी ये कह दिया गया है कि आपका जो टेक्निकल बिड आपने सबमिट करी हुई है वो बिल्कुल अब इंडियन नेवी उससे आश्वस्त है और आप भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया है कि दो कंपनियां जैसे कि थाइसन ग्रुप जर्मनी की और स्पेन की कंपनी नवंतिया, दोनों की तरफ से एक एक पार्टनर को चुना गया है। एल&टी के साथ नवंतिया मिलेगी, थाइसन ग्रुप के साथ माजेगाव डॉक लिमिटेड मिलेगा और इन दोनों की तरफ से अब सबमरीन पर काम किया जाएगा। सबमरीन पर काम तो पहले ही किया गया है, ऑलरेडी इनके पास सबमरीन है, पर इसका ट्रायल देना है इंडियन नेवी को, इसके AIP का, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का। तो कुछ ही महीनों में स्पेन की तरफ से ये कहा गया है, नवंतिया के जो CEO हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो कुछ ही महीनों में इंडियन नेवी के सामने अपना जो प्रोडक्ट है उसको रख देंगे और AIP का भी डेमोन्स्ट्रेशन वो देंगे। कुछ खबरों में ये कहा जा रहा था कि स्पेन की कंपनी तैयार नहीं है, स्पेन तैयार नहीं है, उनके पास जो प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं है, पर स्पेन का ये कहना है कि हमारे पास सब कुछ तैयार है। इस कंपनी के द्वारा ये कहना है कि हमारे पास सब कुछ तैयार है और हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन आगे आने वाले कुछ महीनों में जरूर कर देंगे। इस खबर से अब ये एहसास होने लगा है और ये खुशी होने लगी है कि हो सकता है कि 1-1.5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया जाए, मतलब इसके निर्माण को स्टार्ट कर दिया जाए और जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी हमें प्राप्त होने लगेगी। बात कर लेते हैं मणिपुर की खबर की। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक JCO को पकड़ लिया गया, अगवा कर लिया गया वहां के कुछ लोगों के द्वारा, मणिपुर के कुछ लोगों के द्वारा। अब उनको छुड़ा लिया गया है, आर्मी की तरफ से उनको छुड़वा लिया गया। जब कल सुबह उनको 9 बजे कोई अगवा करके ले गया था, तब फौज की तरफ से उनके सिक्योरिटी के लिए उनको छुड़वाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया और शाम तक 6:30 बजे तक उनको सेफली रिकवर कर लिया गया है। मुझे लगता है कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कि केवल ये हिंट देना चाहते थे कि हम आपके आदमी को उठा सकते हैं, और जब उनको ये पता लगा कि भाई इंडियन आर्मी उनके पीछे पड़ गई है, तब वो खुद ही इसको इंडियन आर्मी को सुपुर्द करके या छोड़कर चले गए होंगे। आपको क्या लगता है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।